प्रश्न कुंडली का जो लग्न होता है ना, वो इच्छा शक्ति दिखाता है, इसीलिए उसका योग इम्पोर्टेंट है। लग्न से कैसा संबंध बन रहा है, लग्नेश का कहाँ संबंध बन रहा है, वो ये दिखाएगा कि आपकी या क्वेश्चनर की इच्छा शक्ति क्या है। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है, जब आप क्वेश्चन की बात करते हो, ये जो हाउस है ना लग्न, यहाँ पे क्वेश्चनर का स्थान होता है। और ये जो 12th हाउस है, ये होता है एस्ट्रोलॉजर का। एज एन एस्ट्रोलॉजर, या आप जो जब कास्ट करने बैठे हो किसी के लिए कुछ भी का जो स्टेट है वो यहाँ पे है उसके 12th हाउस। इसलिए जब भी प्रश्न के अंदर 12th हाउस खराब आएगा ना, कि मेलिफिक्स बैठे होंगे वहाँ पे, 12th लॉर्ड खराब होगा, डेबिलिटेटेड हो जाएगा, विच इंडिकेट कि एस्ट्रोलॉजर का जो स्टेट है वो अच्छा नहीं है। और कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो एस्ट्रोलॉजर को ब्लॉक कर रही है। इसीलिए आप देखो कि कभी भी आप किसी का भी नेटल चार्ट भी अगर रीड कर रहे हो, तो 12th हाउस के अंदर अगर मेलिफिक्स आ जाए, आप वो चार्ट ढंग से रीड नहीं कर पाते। उस चार्ट के अंदर आपको जा प्रिडिक्शन देना भारी पड़ जाता है। तो यहाँ पे जितने शुभ ग्रह बैठेंगे, अब ये देखो इस प्रश्न के अंदर 12th हाउस में जुपिटर देख रहा है, जुपिटर लॉर्ड है। कुछ बैड इफेक्ट हैं, सैटर्न भी देख रहे हैं और केतु भी देख। तो जुपिटर के देखने के कारण क्या है, ये प्रश्न रीड करने लायक हो जाता है। अदरवाइज इस प्रश्न को रीड करने में किसी भी एस्ट्रोलॉजर को बहुत समस्या आएगी। तो लग्न बेसिकली इच्छा शक्ति है। जो व्यक्ति आपके पास आया है उसकी इंटेंशन कैसी है, ये भी आपको लग्न से पता। लग्न लॉर्ड काफी खराब हो जाए, जैसे इस चार्ट के अंदर लग्न लॉर्ड 3rd हाउस के अंदर बैठा हुआ है और उसका डिस्पोजिटर 6th में गया हुआ है, ये अपने आप में एक पाप ग्रह है। लग्न पे वक्री बुध की और क्रूर सूर्य की अष्टमेश की दृष्टि है। तो ये क्या इंडिकेशन देगा कि जो क्वेश्चन पूछने वाला व्यक्ति है वो सीरियस नहीं है, वो कैजुअली आपसे पूछने आया। और प्रश्न का एक बहुत बड़ा रूल ये है कि जितना सीरियसली क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उतना क्लियर और फेवरेबल आंसर आता है। तो जब भी आपको होनेस्टी देखनी हो कि जो पूछने वाला है वो ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट, उसके लिए 3 ग्रह काम कर रहे होते हैं। एक तो लग्न, सॉरी 4 काम कर रहे होते हैं, लग्न, मून, जुपिटर और मरकरी। अगर ये तीनों पाप प्रभाव के अंदर हैं, मेलेफिक प्लेनेट इन्हें देख रहे हैं, या इनकी युति दृष्टि मेलेफिक्स के साथ है, विच इंडिकेट कि जो जातक है वो सीरियस नहीं है अपने क्वेश्चन, वो कैजुअली आया है आपके पास। इसीलिए जिन दिनों आप देखो कि मून खराब, जैसे आज प्रश्न के अंदर मून खराब है, राहु केतु के एक्सिस में है, मार्स के साथ है, जुपिटर खराब है, मरकरी खराब है, तो ये जो पीरियड है ना, बेसिकली मून से, क्योंकि मून डे टू डे इवेंट को इंडिकेट करता है। अभी मून की डिग्री कितने, 2 डिग्री है, जस्ट एंटर हुआ है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आज के दिन में आप लोगों से अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, अननेसेसरी वर्क आपको लेना पड़ा होगा बेसिकली। तो जुपिटर का, लग्न का, मून का और मरकरी का, इनका प्रश्न में अच्छा होना जरूरी है। वो ये बताता है कि व्यक्ति कितना होनेस्ट है। बहुत बार क्या होता है ना कि एस्ट्रोलॉजर को टेस्ट करने के लिए आते हैं लोग। द हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, 3rd हाउस, आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आ रही है, फॉर एग्जांपल कि सामने वाला व्यक्ति बैठ के आपको कोई इंफॉर्मेशन बता रहा है कि मेरी चार्ट की डिटेल ये है या मेरे को ये देखना है, वो कितनी जेन्युइन है या फेक है, इट डिपेंड्स कि 3rd हाउस कैसा है। गुलिका 3rd हाउस में है, वक्री शनि 3rd हाउस में है, विच इंडिकेट कि आपको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो फॉल्स इंफॉर्मेशन है या उसमें ग्लिच है, आपको प्रॉपरली नहीं बताया गया। तो बहुत बार क्या होता है ना, हमसे जब कभी कोई क्वेरी पूछ रहा होता है तो उसे बाईपास करना पड़ता है, ठीक है ये बताने का इसका भी समय नहीं है, क्योंकि वो उस समय सीरियस नहीं होता या उसकी। अब इसमें क्या है ना, आप ये भी मान सकते हो कि ये स्टेट ऑफ क्वेश्चनर है लग्न एंड मून ऑल्सो। तो जब इनमें पाप प्रभाव होता है, वो ये बताता है कि वो व्यक्ति उस समय उस कंडीशन में नहीं है कि वो कुछ पूछ सके। सूर्य तीसरे घर में हो, तीसरे घर के अंदर चर राशि का उदय हुआ हो, तो आपकी जो डेथ होती है वो रास्ते पे होती है। चर राशि का उदय लग्न में होना इंडिकेट करता है कि जो क्वेश्चनर है वो एक मूवेबल स्टेट के अंदर है, वो कहीं से कहीं मूव कर रहा है। तो उसको बोलिए कि भैया आप पहले एक बार शांति से बैठ जाओ, क्योंकि अगर वो व्यक्ति शांत नहीं है तब उसकी जो चीजें हैं ना समझ नहीं आएंगी उसे कि आप क्या कन्वर्सेशन कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि कन्वर्सेशन स्टेब्लिश नहीं हो सकती, लेकिन जब कोई मूवमेंट के अंदर है, वो कई लोगों के साथ इंटरेक्ट भी कर रहा होगा उस समय, तो वो पीरियड अवॉइड करने के लिए इसलिए बोला गया कि आपने बताया कुछ और उसने सुन और समझ कुछ और लिया। तो इन्फॉर्मेशन जो डिलीवर हुई है उसके अंदर इंटरप्शन ना आ जाए, वो इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से इंटरप्रिटेट ना हो और बाद में वो भूल गया या नोट नहीं कर पाया। तो इसलिए चलते फिरते क्वेश्चन पूछने को मना किया। मून जिस हाउस में बैठेगा क्वेश्चन के समय पे और जिन राशियों के अंदर बैठेगा,
वो राशि उस डे की थीम को इंडिकेट कर कि वो जो क्वेश्चन है वो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। तो जब भी आपको क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी चेक करनी हो, मून, मून का नक्षत्र और मून का नवमांश, तो अगर हम देखते हैं कि इस टाइम पे मून जो है वो लियो साइन के अंदर एरीज के नवमांश में, तो एरीज क्या है ना, बिगनिंग है, ऑब्स्टिकल्स को इंडिकेट कर। तो लियो से जो एरीज का ट्रांजिशन है ना, ये अपने आप में ये इंडिकेट करता है कि चाइल्ड बर्थ रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में वो व्यक्ति है, और वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कुछ चार्ट में आपको दिखाता हूँ चाइल्ड बर्थ के, बच्चों से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन, आपके पास जो भी कोई प्रश्न आता है ना, उसका प्रश्न आप सेव कर लिया करो। अब ये एक क्लाइंट है, इन्होंने अपने पास्ट में गुजर चुके बेटे के बारे में, इसके अंदर आप देख सकते हो कि मून लियो के साइन में फिफ्थ लॉर्ड होके सिक्स हाउस के अंदर गया, जो कि एक बेनिफिक हाउस नहीं है, यानी कि जो क्वेश्चन है वो अच्छा नहीं है। फिफ्थ हाउस में भी मेलेफिक प्लेनेट बैठा हुआ है, मेलेफिक एस्पेक्ट है, क्योंकि बात बच्चे की हो रही है तो हम फिफ्थ हाउस को कंसिडरेशन के अंदर लेंगे। मून नवांश में किस में गया, एट्थ हाउस के नवांश। एट्थ हाउस क्या सिग्निफाई करता, तो इनको जानना था बेसिकली कि इनके बेटे की इतनी अर्ली डेथ क्यों हुई, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये दिख रहा होगा क्लियरली कि किस तरह मून ने सारी पिक्चर को क्लियर किया है। अगेन स्टेट ऑफ क्वेश्चनर, राहु सिटिंग इन लग्ना, जुपिटर इज इन थर्ड, यानी कि वो अपनी स्टेबल कंडीशन के अंदर नहीं है। ट्वेल्थ हाउस के अंदर सैटर्न बैठा है, मार्स का एस्पेक्ट है वहाँ। तो हुआ क्या कि इनको हमें बोलना पड़ा कि ठीक है, को हम बताएंगे लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद। तो अभी उसके कर्माज ही ऐसे नहीं है कि उसकी प्रिडिक्शन। ये दो हाउस ही सब हमेशा ध्यान रखो कि जब भी ट्वेल्थ हाउस और नाइन्थ हाउस ये पीड़ित हो जाएंगे तो आपको प्रिडिक्शन नहीं होगी। नाइन्थ हाउस पीड़ित है तो उसके देवता ही राजी नहीं है कि आप उसे गाइडेंस मिल पाए। तो इसलिए क्लासिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या होता है, आप केरल साइड जाओगे अगर, तो वहाँ जो प्रश्न का जो मेथड है उसके अंदर सबसे पहले जो इजाजत है वो देवता से लीजिए। इवन किसी का कुंडली भी अगर आपको देखना है तब भी आप देवता से इजाजत, तो उसमें इजाजत कैसे ली जाती है देवता से, कि आप प्रश्न कुंडली कास्ट करते हो। अगर नाइन्थ हाउस उसके अंदर खराब आता है विच इंडिकेट कि हम अभी ये रीडिंग नहीं कर, और करेंगे तो या तो रीडिंग अच्छी नहीं जाएगी, अदरवाइज हमको बैकफायर हो सकता है या हमें प्रॉब्लम आएगी। आपकी जो नेटल कुंडली है ना वो आपके कर्मास को बता, संचित कर आप जन्म जन्मांतर में क्या करके, और जो प्रश्न कुंडली है वो ये बताती है कि आपने इस जीवन के अंदर क्या कर्म। कई बार आप देखते हो कि किसी का ना फिफ्थ हाउस बहुत खराब है लेकिन उसको बच्चा हो जाता है। कोई कोई है कि फिफ्थ हाउस अच्छा है लेकिन फिर भी उसे चाइल्ड बर्थ में इशू आ रहा है। तो जब आप उसका प्रश्न कास्ट करोगे ना, आपको क्लियरली दिखेगा कि इस लाइफ के अंदर किए गए कुछ ऐसे कर्मा हैं जो उस पर्टिकुलर रिजल्ट को फलित होने से रोक रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि प्रश्न जो है वो इस जीवन के कर्मों का एक लेखा जोखा आपको बता देता है कि जातक क्या क्या कर्म करके आया। इवन आरूढ़ लग्न की जो हम बात कर रहे थे, प्रश्न मार्ग की जो बुक है वो ये कहती है कि आरूढ़ लग्न के संधान से आप ये भी बता सकते हो कि वो जो जातक आप तक आया है उसने रास्ते में क्या क्या चीज एक्सपीरियंस की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चंद्रमा आरूढ़ लग्न से छठे या आठवें घर में बैठा हो, चंद्रमा किस चीज का कारक है, पीस का कारक है, नरिशमेंट का कारक है, फूड का कारक है, प्राइम का। दूसरे घर में उच्च का होता है ना चंद्रमा। बुक कहती है कि ये व्यक्ति अब टाइमिंग कैसे करे। उन्होंने जो चंद्रमा का दिन कौन सा है, सोमवार, तो कहते हैं कि ये व्यक्ति आपके पास आने से पहले जो भी पिछला मंडे गुजरा, सोमवार का दिन गुजरा इसके जीवन में, उस दिन इसको खाना नहीं मिला। और ये सूत्र आप कई बार चेक करना कि मून अगर आरूढ़ लग्न से 6 8 हो जाएगा तो वो आपको इशू क्रिएट करता है, आपको उन दिनों पे फूड नहीं मिला होता। और इसी प्रिडिक्शन को अगर हम लेके चलें और मान्यूट लेवल पे, तो हम जाते हैं D60 के अंदर। तो जब भी आप प्रश्न कास्ट करो, D60 के एट्थ हाउस में मून आ जाए या मून अफ्लिक्टेड हो जाए, स्कॉर्पियो पे मून आ जाए, वो इंडिकेट करेगा कि उस दिन आपने ब्रेकफास्ट, आपको खाना नहीं मिला। तो अभी ये क्या है ना, यहाँ पे आप देखो मून D60 में एट्थ हाउस में बैठा हुआ है इस समय जब हमने ये प्रश्न कास्ट किया था, बट उसका लॉर्ड उसी के साथ बैठा हुआ। तो ये इंडिकेट करेगा कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस समय या दोपहर का लंच स्किप किया होगा, और कोई इशू आया होगा जिसके कारण आप खा नहीं पाए। आप इमेजिन कर रहे थे, आप बना रहे थे, आप प्रिपरेशन के अंदर थे, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया। कोई कंफर्म करेगा इसे? यस सर, मैंने आज मैंने भी नहीं किया। फ्राइड राइस बनाने की कोशिश की थी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी पद्मी। हाँ सर, फ्राइड राइस बनाने की कोशिश की थी, प्रिपरेशन बड़ा अच्छा बनाया था, हाँ, कटिंग वगैरह। लेकिन सर जैसे बनाया, मतलब जैसे बनना चाहिए था वैसे नहीं बना, और मैंने बहुत थोड़ा खाया और बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है। और कोई? सब मैंने भी नहीं खाया आज।
एक तो मेरे पास है, बट मैं फ्रूट्स वगैरह कुछ भी ले लेती हूँ। बट आज हाँ। मेरा मन ही नहीं करा, मैं सो गई 1.5 घंटा, और जब मैं सो के उठी फिर मैं कुछ खा ही नहीं पाई। बस हाँ। चाय पिए सारा दिन में, नथिंग एल्स। और कोई बताओ आप। मैं नमस्ते निशांत। जी वंदना मैम। मैंने आज लंच मतलब लंच बनाने गई बट बना दिया पास्ता। और अभी प्रिपरेशन सारी ऑन है, बट पता नहीं रात को किसने घर में खाना खाना है, तो इसलिए अभी सब कुछ रेडी है। बट कोई आएगा तो तड़का लगेगा। मून जब भी एफ्लिक्टेड होगा प्रश्न के अंदर, वो अपने कारक तत्व के अंदर आपको रिजल्ट दे देगा कि आपने खाना खाया है या नहीं खाया, स्किप हुआ है। उसके वेरिएशन है अलग अलग। उसका डिस्पोजिटर किस अवस्था के अंदर गया है वो खाने की अवस्था बता देगा। जैसे उसका डिस्पोजिटर अगर मृत अवस्था में चले गया, शनि के साथ कंजंक्ट हो गया, वो इंडिकेट करेगा कि आपका खाना सड़ गया है, खराब हो गया। डिस्पोजिटर डेबिलिटेटेड हो गया, आपकी इच्छा ही नहीं है, तो मून बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो इस तरह आरूढ़ लग्न से जो हम बात कर रहे थे, आप प्रश्न में कई चीजें देख। एक और प्रश्न है इसी के ऊपर जो हम मून के ऊपर बात कर रहे हैं, चाइल्ड बर्थ इश्यूज। अब इसके अंदर देखो, इस प्रश्न के अंदर क्या, अगेन मून कौन से साइन के अंदर में है, लियो में, एस्पेक्टेड बाय फिफ्थ लॉर्ड। तो मून ऑलवेज प्रश्न की ऑथेंटिसिटी बताएगा आप, कि वो जो प्रश्न कास्ट हुआ है वो कितना ज्यादा ऑथेंटिक है। अब ये देखो, जब भी आप प्रश्न कास्ट करते हो तो आपको कुछ वर्गास आते हैं, तो हम प्राइमरीली लेते हैं D3, D1 एंड D9। ये तीन वर्ग कुंडलियां प्रश्न के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। D3 क्या बताता है, D3 फ्यूचर बताता है। D1 क्या बताएगा, D1 प्रेजेंट बताएगा। और D9 पास्ट बताता है। तो अगर यहाँ पे है D9 डी के अंदर, नाइन पास्ट बताएगा ना? जी जी, पास्ट बोला आपने? पास्ट ओके। बताएगा। और D9 यहाँ पे है, अभी प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट एक्वेरियस राइजिंग है यहाँ पे, ठीक है। हम्म। राहु उसके अंदर बैठा हुआ है, उसी का लॉर्ड उसमें बैठा हुआ है, यानी कि उसकी इच्छा शक्ति है वहाँ पे। ऑल्सो यहाँ पे जो इवेंट्स हैं, आप उन्हें कह सकते हो कि राहु का नेचर यहाँ पे काफी एक्टिव रहेगा इवेंट्स के अंदर। तो आप इसे छोटे से छोटे लेवल पे कैसे देखोगे कि राहु ना चीजें हाइड करता है, आइडेंटिटी हाइड करता है। तो यहाँ पे क्या है, ज्यादातर लोग आपको वो मिलेंगे जो अपने कैमरा ऑन नहीं करेंगे। ये पीछे की भी कई क्लास में हमने डिस्कस किया था ना, जब भी राहु का इन्फ्लुएंस मून पे आ रहा होगा, सूर्य पे आ रहा होगा, लग्न पे आ रहा होगा, ये वो लोग होते हैं जो अपने कैमराज ऑन नहीं करते। इवन इतने कॉन्शियस रहते हैं कैमराज के बारे में, होटल में जाके आधा घंटा तो पहले कैमरा चेक कर रहे होते हैं कहाँ का कैमरे लगे हैं नहीं। इन्हें रोड साइड चलते हुए इन्हें ध्यान रहता है यहाँ कैमरा लगा है तो इस तरह से निकलना है। गाड़ी चलाते हुए इन्हें ध्यान रहेगा कहाँ का कैमरा आता है तो स्पीड कम करनी है। मून राहु, राहु इन लगना, क्योंकि वो बहुत क्लेवर है राहु। अब पास्ट का इवेंट क्या है, सेजिटेरियस, मार्स एंड मरकरी रेट्रोग्रेड। अपने बॉस के साथ, फादर के साथ आज कोई ना कोई आर्गुमेंट हुए हैं। जुपिटर इन थर्ड हाउस। अब यहाँ पे क्या है, सेजिटेरियस साइन है, तो टाइम कैसे करेंगे आज दिन में। जुपिटर की होरा के अंदर आपका आर्गू, तो आज जुपिटर की होरा का हुआ है, या जुपिटर का आ रहे थे आफ्टरनून में, तो आफ्टरनून में 2:30 से लेके 3:30 के बीच में किसी का अपने फादर से, या सेजिटेरियस ऑल्सो, हाँ जी। सर माइन, माइन हाँ। मेरा हुआ, मतलब मेरे फादर इज नो मोर, बट मेरे ब्रदर के साथ मेरा बिना वजह का आर्ग्यूमेंट हुआ, और मिस्टेक मेरी थी, बट फिर भी आई डिड। फिर मैं बाद में सॉरी बोल दी उनको, 4:30 बजे। और 2:30 से 3:30 के बीच में आप लोग ना कुछ पढ़ भी रहे होगे। जी जी सर। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज मिली इसी टाइम पर। ठीक है, अब आपने देखा हमने क्या किया, हमने यूज किया असेंडेंट ऑफ D9, वो टाइमिंग हमने यूज किया हो रहा। और हिडन चीजें ही पता लगी सर। अब यही इवेंट आप पास्ट फ्यूचर पे ले जाओ। अब फ्यूचर को आप क्या करोगे, आप देखोगे कि D3 के अंदर क्या हो रहा है। अब कारक ऑफ फूड मून यहाँ पे देख रहा है, लग्नेश जो है वो सेकंड में गया। अब लग्नेश राहु भी बन रहा है और शनि भी बन रहा है, तो राहु क्या है यहाँ पे वीक है, सैटर्न स्ट्रांग है, तो हमने सैटर्न को एज अ लग्नेश यहाँ पे लिया। तो ये बता रहा है कि आप फूड रिलेटेड इवेंट होगा, आप कुछ खाओगे, और जुपिटर का साइन है तो समथिंग रिलेटेड टू स्वीट। और जुपिटर जो है वो 9th में गया तो डिवाइन स्वीट, यानी प्रसादम, कुछ प्रसाद आप पाओगे, आपको प्रसाद मिलेगा भगवान का। सर ये करेक्ट भी है, क्योंकि बिफोर ज्वाइनिंग द क्लास मेरे फ्लैटमेट का मुझे मैसेज आया कि कान्हा को भोग लगा दो, तो मतलब मैं भोग लगाऊंगी मैं वही आफ्टर तो कह दिस। रहा हूँ कि प्रसाद है यहाँ पे, क्योंकि डिस्पोजिटर 9th में। तो फ्यूचर इवेंट आप यहाँ से देख सकते हो, ये आपकी क्लॉक है कि आफ्टर 10 मिनट क्या होने वाला है, बिफोर 10 मिनट क्या होगा। अब हमने 10 मिनट ही क्यों लिया आप यहाँ पे, इसका भी सीक्रेट आपको बाद में बताऊँ, कि हम जब टाइमिंग कर रहे होंगे बेसिकली, कि हम टाइम को डिवाइड कैसे करते हैं। हालांकि प्रश्न में D3 का और D9 का अपना अपना टाइमिंग है जब वो चेंज होते हैं, बट हम उनका मोशन का टाइमिंग नहीं लेते। हमने एक जनरल टाइमिंग निकाला और उस जनरल टाइम के अंदर हमने लिया 10 मिनट। आफ्टर 10 मिनट और बिफोर 10 मिनट के इवेंट्स
आप D3 देख के बता सकते सर जैसे राहु केतु का तो कोई होरा नहीं होता है, और मान लीजिए जो भी होरा लॉर्ड है वो राहु केतु से हेम्ड हो गया, तब हम उसमें क्या बोलेंगे? उसमें कहेंगे कि इशू जो है वो काफी इंटेंस है और कार्मिक है। जो भी आपके दिन की हो रहा, जब भी राहु केतु से कनेक्टेड होके चल रहे हो, आप हो रहा ऑब्जर्व करने लग जाओ, आपको पता रहेगा किस तरह के इवेंट हो रहे हैं आपके। हाँ सर, मैंने प्रश्न में ये टेक्निक यूज करी थी, होरा और प्रश्न साथ में, मैं पिछले समय से यूज कर रही थी इसको। तो हो रहा और तो प्रश्न बहुत क्लासिकल टाइम से यूज। जी। और एक मेरा ये क्वेश्चन था पिछली वाली क्लास से, कि जब प्रश्न के लगन में जैसे मान लीजिए मार्स केतु उदय हो जाता है, हाँ, तो सर हमको सिर्फ कारकत्व से प्रिडिक्शन करनी है, या मतलब उससे, क्योंकि मल्टीपल चीजें एक साथ में हैं और प्रश्न में बहुत ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। आपका आगे लेंगे जब हम मुख्य प्रश्न पढ़ रहे हो। प्रश्न ठीक की है। कई सारी ब्रांचेस है ना। अभी हमने फर्स्ट क्या पढ़ा? कार्यभाव, कार्येश एंड कारक। ठीक है। तो अभी एक दो क्लास इसी की प्रैक्टिस पे लेके चलेंगे कि कार्यभाव, कार्येश और कारक किस तरह का। आज कई सारे चार्ट आपको दिखाए मैंने कि किस तरह क्या क्वेश्चन था और उसमें क्या कॉम्बिनेशन बना। तो हम्म। हर चीज के ना बेसिक, बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल है ना, और एडवांस लेवल। इसी तरह प्रश्न के अंदर या किसी भी विद्या के अंदर लेवल्स है। अभी हम पहले बिगिनर लेवल पे समझते हैं कि प्रश्न का फंडामेंटल, देन एडवांस लेवल में मुख्य प्रश्न आता है। मुख्य प्रश्न के अंदर आप ये बताते हो सामने वालों को अब तुम क्या सोच रहे हो, अब क्या चल रहा है, अब क्या हो सकता है, उसके बिना पूछे आप जब बता रहे हो, बिना बोले बता रहे हो। कोई आया तो आप बता रहे हो वो किस लिए आए, तो वो सब जो चीजें हैं वो मुख्य प्रश्न के अंदर। ठीक है। ठीक है। अभी तो सिंपल आपको कार्यभाव, कारक और कार्येश यूज करके प्रिडिक्शन करना है। और मतलब आप कह सकते हो क्वेश्चन बेस्ड जो इवेंट है ना, वो आपको लेके। तो मान लो कोई फिफ्थ हाउस पूछा तो आपको उससे हाउस, कंसर्न हाउस कौन सा हो गया आपका, बच्चे के लिए कोई क्वेश्चन पूछा तो फिफ्थ हाउस हो गया। कारक कौन है? जुपिटर हो गया और सूर्य हो गया। इनको ऑब्जर्व करोगे आप, फिफ्थ हाउस ऑब्जर्व करोगे, देन आप बता सकते हो कि ठीक है ये इवेंट थे, फैमिली में ये इश्यूज थे जिसकी वजह से आपके चाइल्ड बर्थ में। ठीक है। अभी देखो टॉरस का नवांश राइज हो चुका और वीनस सिक्स हाउस में जा रहा है, राहु सिटिंग इन द टॉरस नवांश। तो कोई ना कोई फास्ट फूड से रिलेटेड चिप्स ऐसा कुछ खाया किसी ने? फिर पनीर रोल। हाँ, मैं केक खा रही हूँ। ठीक है, काम कर रहा है। हाँ जी, वर्किंग। चॉकलेट तभी खाया। सर मेरा बेटा फास्ट फूड मंगाया है। ओके। राहु लगन में बैठा है सर, इस वजह से वो एक्सट्रीम टेस्ट खा हाँ, रहे हैं। सब कुछ ना कुछ फास्ट फूड चाहिए वहाँ पे, है ना। एवरी 10 मिनट आप बता सकते हो क्या हो। सर एक प्रश्न है कि अगर प्रश्न में 12th हाउस में केतु आए तो ये अच्छा नहीं समझेंगे हम कि एस्ट्रोलॉजर का इंट्यूशन वो अच्छा है, ऐसा, या वो फिर नेगेटिव? केतु एज अ मेलेफिक ही वहाँ पे काउंट हो, एक क्रूर ग्रह है केतु। जी जी प्रश्न की भी कई ब्रांचेस है ना। अगर देव प्रश्न, देवता से, साधना से रिलेटेड प्रश्न हो तो उसकी इंटरप्रिटेशन बदल जाती है। जी। ठीक है। अभी हम नॉर्मल प्रश्न कर रहे हैं, जब हम देव प्रश्न की बात करेंगे कि उसके अंदर आपने मंत्र कौन से कर रहे थे, माला की क्या स्थिति है, देवता की क्या स्थिति है, मूर्ति की, आप मंदिर से आए थे तो प्रसाद मिला था नहीं मिला था, उस सब के ऊपर जाएंगे जब हम देव प्रश्न कर रहे हैं। जी, ठीक है। तो आप पेशेंस रखिए, आपको लगभग सब सिखाऊंगा मैं जितना